हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस और उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस की कुछ बातें सीखे हैं। देखिए, पहले आप ये बातें कुछ सीखे मैट्रिसेस की, मैं अलग पेज पे सिखाता हूँ आपको। पहले तो ये है कि मैट्रिसेस जब भी हम लिखते हैं तो बॉक्स ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी जो बड़ी वाली ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट, उसमें हम मैट्रिसेस लिखते हैं। और मैट्रिसेस में मैं कुछ बातें लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 2 4 9 3, ये जस्ट मैट्रिसेस में मैंने कुछ नंबर लिखे। अभी ये जो फर्स्ट ये वाली लाइन है, ये वाली, इसे हम रो बोलते हैं, रो रो। और ये वाली लाइन, इसे भी हम रो बोलते हैं। और ये वाली लाइन, इसे भी हम क्या बोलेंगे, रो। लेकिन नाम दे सकते हैं, ये रो 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और ये वाली जो चीज़ होती है, इसे नीचे लेकर आए, इसे हम कॉलम बोलते हैं, कॉलम। इसे भी हम क्या बोलेंगे, कॉलम। और इसे भी हम क्या बोलेंगे, कॉलम। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो एक मैट्रिसेस है, उसमें रो और कॉलम इस तरीके से होते हैं। ये रो, ये भी रो और ये भी रो। कोई पूछे इस मैट्रिसेस में रो कितनी है, तो हम बोलेंगे 3, और कॉलम कितने हैं, वो भी हैं हमारे 3। बात आई समझ में। उसके बाद कुछ टाइप्स होते हैं मैट्रिसेस के टाइप्स, ये हम यहाँ पे अलग सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो 2.1 का है, उसमें मैट्रिसेस के टाइप पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं ये आपको अलग सिखाऊंगा, फिर वहाँ पे चलेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे मैट्रिसेस लिखूँ, मिसाल 2 0 0 0 3 0 0 0 4, मिसाल के तौर पे लिखा। दूसरा मैं लिखता हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये दूसरा लिखा। उसके बाद मैं तीसरा लिखता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तीसरा लिखा। ठीक है, ये तीनों हमने यहाँ पे लिखे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखे 1 2, ये 3 यहाँ पे लिखा। यहाँ पे लिखते हैं 2 1 2, यहाँ पे लिखा। ठीक है, अभी ये कुछ बातें हैं, आप जहन में रखें। देखिए, सबसे पहले इस फर्स्ट वाले को देखें। ये जो फर्स्ट नंबर होता है और लास्ट नंबर, यानी फर्स्ट यहाँ से शुरू हुआ, लास्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ये वाली जो चीज़ है, क्या बोलेंगे, डायगोनल। क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। जब भी ऐसे हम लाइन देखें और उस डायगोनल में जो नंबर हों वो एक जैसे नहीं हो, मुख्तलिफ हों, यानी एक भी नंबर चेंज हो, तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन शर्त ये, डायगोनल के बाहर वाली जो नंबर हैं और नीचे वाले जो नंबर हैं, यानी उसके बाहर जो नंबर हैं वो सब ज़ीरो हों। तो हम यहाँ पे डायगोनल में अगर नंबर एक जैसे नहीं होंगे तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये टाइप्स हैं, ज़हन में याद कर लें, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखिए डायगोनल है और बाहर वाले तो ज़ीरो हैं, लेकिन इस डायगोनल में जो नंबर हैं वो एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, 2 2 2, यानी कोई सी भी एक जैसे नंबर हो तो उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। यानी इस डायगोनल में नंबर चेंज हो तो उसे हम बोलेंगे बस डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल में नंबर सेम हो तो उसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब तीसरे में आए, यहाँ पे भी डायगोनल में देखिए बाहर 0 0 है, तो यहाँ पे भी नंबर सेम है, आप बोलेंगे जब सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि उस डायगोनल में अगर 1 1 हो, सिर्फ 1 1 1, उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, 1 के अलावा कोई सी भी चीज़ें एक जैसी हों तो उसे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन सिर्फ 1 1 आ जाए डायगोनल में, 1 1 1, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। बात आई समझ में। अच्छा, ये वाली बात देखें, इसमें सिर्फ एक रो दी हुई है, रो, यानी एक ही रो है, उसमें हमारे नंबर हैं, तो इसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो
मैट्रिक्स। और यहाँ पे एक ही कॉलम दिया हुआ है तो इसे हम बोलते हैं कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। बात आई समझ में? अभी ये बातें आप जहन में रखें, फिर हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो वो इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, डायगोनल में नंबर चेंज हो तो डायगोनल मैट्रिक्स, एक जैसे हो तो स्केलर मैट्रिक्स, अगर एक जैसे हो उसमें 1 1 1 हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स, अगर सिर्फ एक ही रो में नंबर हो तो उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक ही कॉलम में नंबर हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पे स्पेसिफाई द टाइप ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमें यहाँ पे इनके टाइप्स बताने। अब मैं टाइप्स आपको बता के आया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डायगोनल है, ठीक है, देखिए डायगोनल है ना, और बाहर वाले सब जीरो है। तो डायगोनल में जो नंबर हैं वो एक जैसे हैं, नहीं चेंज है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ये हो गया आंसर बुक वाला हमारा। सिर्फ बस नाम बताने हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं इसमें, ये जहन में रख लें आप। अच्छा यहाँ पे देखिए, इसे सिर्फ एक कॉलम बना हुआ है नीचे, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ये हो गया बुक वाला आंसर, कॉलम बना हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये आयोटा अपॉन टू एक ही नंबर है, ऐसे नहीं कि ये ऊपर है ये नीचे है, एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, तो यानी एक ही रो बनी हुई है, तो इसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आ रही है बात समझ में? तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। अच्छा यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा चेंज है, यहाँ पे 0 0 आयोटा आयोटा दिया हुआ है, सही। यहाँ पे इन्होंने जो ये क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन इनको यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, इस क्वेश्चन को आगे चल के फिर देना चाहिए था। यहाँ पे इस पे कुछ बातें हैं वो सीखें, फिर ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखें, मैं एक बात लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कि ए, ठीक है, और ऊपर ये लाइन दे दें। ये हम पिछले चैप्टर में, चैप्टर 1 में सीख के आए, क्या होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट पता है ना, आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज करें, ये यहाँ पे हो गया। और ये टी दे दिया। अब ये टी क्या है, टी होता है ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज का क्वेश्चन आगे है, इन्होंने दिया है, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जब ट्रांसपोज दिया हुआ है तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़, ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था इससे। देखिए 2.1 में ये क्वेश्चन नहीं, पहले हम ट्रांसपोज सीखते उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करते, लेकिन इन्होंने दे दिया है, चलिए हल करते हैं हम वो भी। तो देखिए यहाँ पे समझिए कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा 0 आयोटा और आयोटा 0 यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इसका, कि अगर देखें सबसे पहले इसको हल करते हैं, यानी सपोज करें ये ए है। अब पहले तो इसका हम कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा वाली पीछे वाली साइन चेंज करें। तो यहाँ पे ए लिखा, इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। 0, ये आयोटा है प्लस की है तो माइनस बन जाएगी, ये आयोटा है प्लस की माइनस बन जाएगी, और ये 0 0 तो वही लिखेंगे, सिर्फ आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज होती है कॉन्जुगेट में, हो गई। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज करें इसका, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करें। अब ट्रांसपोज में होता क्या है, ये जो रो लिखी हुई ना रो, इसे हम रो बोलते हैं, इसे कॉलम में रखेंगे, यानी ये इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, ये 0 और ये माइनस आयोटा। फिर ये भी रो लिखी हुई है रो, इसे भी हम कॉलम में रखेंगे, माना माइनस आयोटा पहले, उसके बाद ये 0। बात आई समझ में? तो ये एक ही जैसा हो गया, ठीक है। अब देखें, अगर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो अगर मैं इस सारे मैट्रिसेस में माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये ट्रांसपोज, देखिए माइनस बाहर मैंने कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये बचेगा 0, और ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, और ये 0, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था।
अब देखिए ये वही क्वेश्चन हो गया हमारा, ये वाला 0 आयोटा आयोटा 0, देखिए 0 आयोटा आयोटा 0, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे ए और कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, और ये माइनस जो बाहर निकाला था इसको तो हमने ए लिया था ना, तो ए। तो जब भी हम ये बात सीख लें, जब भी हम किसी मैट्रिसेस का कॉन्जुगेट निकालें और उसको ट्रांसपोज करें तो उसका आंसर वही आए, यानी देखिए वही आया, ये क्वेश्चन जो था वही आए, लेकिन बाहर से माइनस आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्क्यू हॉर्मेशन मैट्रिक्स। स्क्यू हॉर्मेशन मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, स्क्यू हॉर्मेशन मैट्रिक्स। अगर ऐसे हो कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए कोई मैट्रिसेस हो, उसका हम कॉन्जुगेट निकालें, यानी आयोटा की साइन चेंज करें और उसके बाद ट्रांसपोज करें तो वही आ जाए, हमने माइनस कॉमन निकालने की ज़रूरत ना हो, तो उसे हम बोलते हैं हॉर्मेशन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्क्यू हॉर्मेशन उसे बोलेंगे जिसमें माइनस कॉमन निकले, जिसमें क्या निकले, माइनस कॉमन निकले, तो उसे बोलेंगे स्क्यू हॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है, देखें। तो अब सबसे पहले तो इसको हल करें, इसे हम ए के लेट लेते हैं, ये ए हो गया, यानी ये मैट्रिसेस ए हो गया, ये वही था हमने जो हल किया, आयोटा आयोटा 0, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ए लिखेंगे और उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो कॉन्जुगेट किससे होगा, आयोटा की साइन चेंज होती है, ये 0 लिखेंगे, आयोटा प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का बन जाएगा, और ये 0 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करें, तो ए ये कॉन्जुगेट निकाल लिया, अब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने क्या कहा था, रो को कॉलम में लिखना है, यानी ये रो थी इसे कॉलम में लिखें, 0 माइनस, यानी इस तरीके से लिखी हुई थी, इसको कॉलम में लिखा हमने, ये इसको भी, ये रो है इसको भी कॉलम में लिखें, यानी माइनस आयोटा और ये 0 नीचे दे देंगे। बात आई समझ में। अब ये इस ए जैसा हुआ नहीं, ये तब होगा जब ये दोनों प्लस के हों, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाले, यहाँ पे माइनस कॉमन, तो यहाँ पे देखिए ए और यहाँ ये कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, तो ये माइनस कॉमन निकाला, तो अब ये 0 ये प्लस की हो जाएगी, ये भी प्लस की हो जाएगी, और ये 0, अब ये इस जैसा हो गया, देखिए हो गया। तो अब हम करेंगे यहाँ पे ए, इसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज निकाला, तो ये माइनस का ए ही आया, ए आया, तो ये क्या होगा हमारा, कौन सा मैट्रिसेस था, ये हमारा था स्क्यू हॉर्मेशन मैट्रिक्स, स्क्यू हॉर्मेशन मैट्रिक्स। बात आई समझ में। अच्छा, किसी में क्या होता है कि ये जो ए है लिखा, अगर कॉन्जुगेट निकालेंगे, निकाल लिया, फिर ट्रांसपोज करते हैं तो वही आंसर आ जाता है, वही आंसर, यानी माइनस कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम बोलते हैं हॉर्मेशन मैट्रिक्स। स्क्यू हॉर्मेशन उसे बोलते हैं जिसमें हम माइनस कॉमन निकालें फिर इस ए जैसा बने, उसे स्क्यू हॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आगे थे, देखिए ट्रांसपोज कैसे करते हैं, स्क्यू हॉर्मेशन, हॉर्मेशन आगे क्वेश्चन है, इनको यहाँ पे ये नहीं देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दे दिया है तो ये हल कर लिया हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, ये इसका आंसर था स्क्यू हॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए 5 पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ 5 देखें, यहाँ पे देखें, ये मैंने सिखाया था, ये डायगोनल है क्योंकि बाहर तो सब 0 हैं, तो डायगोनल में जब 1 1 1 होता है तो क्या बोला था, यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोला था, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। बात आई समझ में ये भी। तो चलिए इसको देखें, यहाँ पे भी देखें, ये डायगोनल है 6 में, ये डायगोनल, और बाहर से तो 0 है। अच्छा, डायगोनल में नंबर सेम नहीं है, देखिए सेम है लेकिन एक 2 माइनस का है, एक प्लस का। जब भी साइन का भी फर्क हो तो उसे भी हम बोलेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है।
मैट्रिक्स। क्योंकि अगर ये टू सेम होते तो दोनों डायगोनल में एक जैसे नंबर होते हैं, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जो मैंने शुरू में सिखाए थे। ये आप लिख लें, काम की चीज़ें ये। चलिए यहाँ पे देखें, इसमें देखें डायगोनल में बाहर से तो 0 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें रेडिकल सेम, अंडर रेडिकल सेम, अंडर रेडिकल यहाँ पे भी सेम है, 7 7 7 तीनों में सेम है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल में जो चीज़ें थी वो सेम थी, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। सिर्फ 1 1 1 हो तो उसे यूनिट बोलेंगे, बाकी जो भी चीज़ें एक जैसी हों उसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो ये भी हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये भी हार्मेशन वाला था, जो स्क्यू हार्मेशन सिखाया था। तो सबसे पहले ये लेट ले लें ए है, यानी ये सारा क्वेश्चन ए के लेट है। ए का निकालेंगे यहाँ पे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज होती है। तो यहाँ पे 0 तो इसकी तो साइन चेंज नहीं होगी, आयोटा है प्लस का माइनस हो जाएगा, ये 2 आयोटा प्लस का है माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, ये आयोटा माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये प्लस का हो गया क्योंकि माइनस का था, ये माइनस का, ये भी प्लस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये 0 हो गया। बात आई समझ में? यानी ये ए का, इस ए का हमने क्या निकाला, कॉन्जुगेट निकाला, ठीक है, यानी आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज की। अब इसको ट्रांसपोज करें, ए कॉन्जुगेट जो निकाला था इसको ट्रांसपोज करें। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, यानी ये जो रो है लिखी हुई इसे हम कॉलम में लिखें। किस तरीके से, 0 माइनस आयोटा और माइनस 2 आयोटा लिखा। इस रो को भी कॉलम में लिखें, आयोटा 0 4 आयोटा, यानी ये रो भी कॉलम में आ गई। अब ये रो भी कॉलम में लिखें, 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा 0, ये आ गया। बात आई समझ में? अब देखिए इसमें और क्वेश्चन में कोई फ़र्क है, कोई भी फ़र्क? देखिए 0 आयोटा 2 आयोटा है, प्लस के दोनों, यहाँ पे भी आयोटा 2 आयोटा 0, और नीचे देखिए माइनस आयोटा 0 माइनस 4 आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा 0 माइनस 4 आयोटा, माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 0, माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 0, यानी वही क्वेश्चन बन गया। अब वो जो क्वेश्चन 4 था उसमें हमें माइनस कॉमन निकाली थी, तब ए जैसा बना था, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन हमने नहीं निकाली, ये ए जैसा ही बन गया। तो जब भी ऐसे किसी का कॉन्जुगेट करें और उस ट्रांसपोज करें और ए ही आंसर आ जाए, ए ही आए, तो उसे हम बोलते हैं हार्मेशन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? हार्मेशन मैट्रिक्स। तो इसका जो आंसर है वो हार्मेशन मैट्रिक्स था। अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालते फिर ये ए जैसा बनता, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा, तो उसको हम बोलते स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। जैसे ये था क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें माइनस आ गई थी, माइनस कॉमन निकाला, फिर ये ए जैसा बना, तो ये स्क्यू हार्मेशन बोलते हैं इसे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी हो गया। चलिए 9 देखिए, इसका आखिरी क्वेश्चन है, ये भी वही बात है। सबसे पहले ए, ये सारा ए है, तो ए का क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालें हम। देखें कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा वाले पीछे वाली साइन चेंज होगी, यहाँ 2 लिखा, यहाँ आयोटा है माइनस का तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, क्योंकि प्लस का है 5 आयोटा तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये 3 लिखा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये भी प्लस बन जाएगा, और ये वही लिखा हमने। अब कॉन्जुगेट निकाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज आपको पता है, रो को कॉलम में लिखते हैं, ये रो है इसे कॉलम लिखें 2 आयोटा, ये नीचे आ गए, और ये भी रो है इसे भी कॉलम में लिखें, माइनस आयोटा 3 माइनस 7 आयोटा, इसे भी कॉलम में लिखें, 5 आयोटा 7 आयोटा एंड 4 आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जैसा हो गया, कोई फर्क देखें, माइनस 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा 4, माइनस 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा 4, आयोटा 3 7 आयोटा, आयोटा 3 7 आयोटा, 2 माइनस आयोटा 5 आयोटा, 2 माइनस आयोटा 5, ये वही क्वेश्चन हो गया। यानी इसमें से भी हमने माइनस कॉमन नहीं निकाली, तो ये ए
कॉन्जुगेट और ये ट्रांसपोज दिया, तो ये ए ही आंसर है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन हमने ए के लेट लिया था, ए ही आ गया। तो इससे भी हम बोलेंगे हार्मेशन मैट्रिक्स। तो ये भी है इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसमें कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।